सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं गीता सेमवाल देवभूमि उत्तराखंड उत्तरकाशी के चुंगी बड़ेती गांव से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूं आपका अपने YouTube चैनल हर्षिल ब्लॉग में। आज मैं अपनी ब्लॉग की शुरुआत सुबह की 7:45 बजे से कर रही हूँ। और अगर आज मौसम की बात की जाए तो अच्छी सी चमचमाती हुई धूप के साथ आज पतले बादल भी छा रहे हैं। और इसी के साथ ना आजकल सुबह और शाम के टाइम पे काफ़ी कंपकपाती हुई ठंड महसूस हो रही है। अभी मेरे हस्बैंड जी ने गाड़ी निकाली तो गाड़ी के आगे शीशे पे ऐसा लग रहा था ना जैसे कि इतनी मोटी परत बनी हुई थी पाले की। तो सुबह शाम ना काफ़ी ठंडा महसूस हो रहा है और जैसे तेज़ धूप खिलती है वैसे ना हल्की हल्की गुनगुनी सी गर्माहट महसूस होती है। और आज ना ज़्यादा ही ठंडा हो रहा है, ये देखिए ना बादल छाने लग गए हैं। और इसी के साथ अभी मेरी तैयारी हो गई है, जैसे कि आप लोग मेरे पिछले ब्लॉग भी देख रहे हैं। आजकल शादियों का सीज़न चल रहा है और साथ में सुबह सुबह से ही मैं बिज़ी हो जाती हूँ। तो आज की जो मेरे पास ब्राइड बुकिंग है धनारी पट्टी के बग्याल गांव से, और पहले मैंने वहाँ पे ब्राइड को रेडी करना है। आप सोच रहे होंगे कि इतने सुबह सुबह कैसे ब्राइड को रेडी करने के लिए चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मेरे पास एक ही बुकिंग रहती है। वहाँ से आने के बाद मुझे अपने स्टूडियो में अलग अलग मेकअप करना है। किसी का रिसेप्शन मेकअप है, किसी का मेहंदी फंक्शन है और किसी की ब्राइड बुकिंग है। यानी यहाँ आने के बाद मुझे 2 से 3 लुक्स और देने हैं। शादी के भी देने हैं, रिसेप्शन के भी देने हैं और मेहंदी के भी देने हैं। इसलिए सुबह सुबह ही मैं बिज़ी हो जाती हूँ और घर से निकल पड़ती हूँ गांव की ओर। और आप लोगों को भी ना आजकल नए नए गांव देखने को मिल रहे हैं। काफ़ी अच्छा आप मुझे अपना प्यार, अपना सपोर्ट, अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। आगे बढ़ते हुए अभी हम लोग पहुंच गए हैं मातली में और यहाँ पे है पेट्रोल पंप। और ये जो नेशनल हाईवे है ना, यहाँ से बहुत ही ज़्यादा ऐसा यहाँ से गाड़ी ऐसे रफ्तार में चलती है ना कि जो अगल बगल चलने वाले हैं उनके लिए भी ना काफ़ी दिक्कत होती है। और आजकल ऐसा ही हो रहा है, सुबह शाम के टाइम पे ना काफ़ी ठंडा है तो उस वजह से ना तबीयत भी ख़राब हो रही है। आज ना मेरी तबीयत भी कुछ ऐसी हो रही है, आवाज़ से आप लोगों को पता चल रहा होगा क्योंकि गले में दर्द हो रहा है ना, तो जुकाम लगा हुआ है। तो इसलिए ना आप लोग भी अपने स्वास्थ्य का आजकल बहुत ख्याल रखिएगा क्योंकि जैसे ही मौसम चेंज होता है ना वैसे तबीयत ख़राब होनी भी शुरू हो जाती है। बॉडी पेन होता है, बुखार आता है, जुकाम होता है, जो कि आज मुझे भी हो रहा है। तो अभी आगे बढ़ते हुए हम लोग पहुंच गए हैं रतोड़ी सेरा के पास। और यहाँ पे आजकल रतोड़ी सेरा हो गया और बंदरकोट हो गया, रोड पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, यानी निर्माण कार्य हो रहा है। तो सुबह के टाइम पे यहाँ पे इतनी दिक्कत नहीं होती है। यहाँ पे जो काम शुरू होता है वो 10 बजे से शुरू होता है। तो इस रूट पे जाने में ना आजकल बड़ी दिक्कत होती है। जैसे ही वापसी का टाइम होता है ना तो यहाँ पे ना जाम लगता है, लगभग 15 से 20 मिनट यहाँ पे रोक के रखते हैं। और ये देखिए ऊपर आपको दिखाई दे रही हुई जेसीबी मशीन। तो अभी सुबह सुबह के टाइम पे तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं रहती है, रोड खाली रहती है, खुली रहती है। तो जैसे ही मैं ब्राइड को रेडी करने के बाद उत्तरकाशी के लिए निकलती हूँ तो रास्ते भर में यही टेंशन होता है कि यहाँ पे जो निर्माण कार्य चल रहा है उस वजह से हमें वहाँ पे कितनी देर तक रोक के रखेंगे और कितनी देर बाद वहाँ पे जाम खुलेगा। अभी 2 दिन पहले ऐसे ही हुआ। धनारी में मेरी 2 बुकिंग थी, 2 ब्राइड को मैंने रेडी करना था। उसके बाद मुझे अपने स्टूडियो में भी ब्राइड को रेडी करना था और मैं ना जल्दी जल्दी निकल रही थी। और जैसे गाड़ी हमारी वहाँ पे पहुँची उन्होंने हमें रोक लिया। तो ऐसा नहीं कि एक जगह, 2-2 जगह रोक रहे हैं, रतोड़ी सेरा में भी और बंदरकोट में भी। तो बहुत ज़्यादा टास्क रहता है, बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है इस बात का कि वापसी में ना वहाँ पे हमें ज़्यादा ना रुकना पड़े। तो सेम आज वही दिन है। आज भी मुझे यहाँ पे रेडी करने के बाद अपने स्टूडियो में भी ब्राइड को रेडी करना है। सुबह सुबह तो कुछ टेंशन नहीं रहता है, लेकिन जब वापस हम जाते हैं ना तो काफ़ी टास्क भरा दिन रहता है। काफ़ी सोचना पड़ता है कि भगवान हम जैसे वहाँ पे पहुँचे तो रोड खुली हो। तो मेरे हस्बैंड जी कह रहे टेंशन मत ले, कोई बात नहीं, 5-10 मिनट वहाँ पे इंतज़ार करना भी पड़ेगा ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, काम ने तो होना ही है। वो भी बेचारे क्या करेंगे, रात को काम होता नहीं है, वो दिन में ही तो काम करेंगे। और इसी के साथ आगे बढ़ते अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं डुंडा के पास।
आगे बढ़ते हुए अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं देवीधार के पास, और देवीधार से ही रोड करती है धनारी क्षेत्र के लिए। और ये देखिए, जो ये राइट वाली रोड है ये जाती है देहरादून के लिए, और जो ये लेफ्ट वाली रोड है ये जाती है धनारी क्षेत्र के लिए। तो इसी से होके जाना है मुझे उस गांव में जहाँ पे मुझे आज अपनी ब्राइड को रेडी करने के लिए जाना है। और सामने देखिए ये होटल है, और सुबह सुबह यहाँ पे ना गर्मा गर्म चाय की चुस्की ले रहे हैं लोग। और ये देखिए थोड़ा सा ही आगे बढ़ते हुए यहाँ पे ये देखिए ये मोटर पुल है, और नीचे कलकल करती हुई गंगा मैया बह रही है। अभी आगे बढ़ते हुए हम लोग पहुंच गए हैं धनारी क्षेत्र के ढुंगी गांव के पास। और ये देखिए ना, ये गांव जो है ना बहुत ही सुंदर है। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है, और ये देखिए स्कूल बस भी इस रूट पे चल रही है, और साथ में ना रोड काफ़ी संकरी है, पतली है। तो मेरे हस्बैंड जी पीछे बैक करके ला रहे हैं और फिर गाड़ी को साइड दे रहे हैं। और सामने आपको ये देखिए स्वागतम गेट दिखाई दे रहा होगा। तो यहीं से ढुंगी गांव के लिए रास्ता जाता है। और मुझे ना इस क्षेत्र का काफ़ी सुंदर ये गांव लगता है। और सामने ये घर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे मेरे स्टाफ की लड़की सोनिका मेरे साथ काम करती थी। तो काफ़ी अच्छा लगता है जब मैं इस क्षेत्र में आती हूँ, और ढुंगी गांव खास करके जब देखती हूँ ना, सोनिका की याद बहुत आती है। वाह, ये देखिए आज पतले पतले बादल भी छाए हुए हैं, और नीला नीला आसमान जो कि देखने में बहुत ही गजब का लग रहा है। और ये देखिए छत के ऊपर काफ़ी सूखा घास स्टोर किया हुआ है, पेड़ों में भी है। और साथ में देखिए जंगल काफ़ी घना है, और ये जंगल है बांज बुरांश। ये पेड़ आपको सामने बांज के दिखाई दे रहे हैं। तो जहाँ बांज बुरांश का जंगल होता है वो क्षेत्र काफ़ी ठंडा होता है। और ढुंगी गांव से थोड़ा सा ही आगे बढ़ते हुए है बैजकोट गांव। वहाँ पे ना बहुत ही अच्छा स्कूल है। तो अभी सुबह सुबह स्कूल के बच्चे भी स्कूल की ओर जा रहे हैं। तो यहाँ पे बग्याल गांव का बोर्ड लगा हुआ है, और मेरे हस्बैंड जी ने बोर्ड को देखते ही यहाँ पे गाड़ी रोकी है। तो यहाँ पे से मैंने जो मेरी आज की ब्राइड है उसको फ़ोन किया है कि जहाँ पे बग्याल गांव का रोड पे बोर्ड लगा हुआ है कि हमें वहीं पे रुकना है। लेकिन उसने फ़ोन किया, दीदी गाँव तो ऊपर है लेकिन एक और रोड कटती है थोड़ा सा आगे से, वो रोड कच्ची है, तो आप वहाँ से आ जाओ। और आज ना वीडियो बनाते हुए बिल्कुल सांस फूल रही है, गला ना एकदम बंद हो रहा है, तो आवाज़ भी ना काफ़ी डिफरेंट आप लोगों को आज लग रही होगी। और अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, और देखते हैं कि आगे जाने पे कहाँ पे ये कच्ची रोड बग्याल गांव के लिए निकलती है। तो अभी मैं पहुंच गई हूं बग्याल गांव में, और जहां पे गांव की पार्किंग है वहां पे मेरे हस्बैंड जी ने गाड़ी को पार्क कर लिया है। और जैसे ही मैं अभी बग्याल गांव में पहुंची हूं ना, मुझे यहां पे ना काफ़ी माल्टे के पेड़ दिखाई दे रहे हैं, जिसमें कि माल्टे के फल ना भर भर के लगे हुए हैं। और जिस घर में देखो ना आजकल माल्टे ही माल्टे दिखाई दे रहे हैं घर के आगे पेड़ों पर लगे हुए। जैसे हमारे मुखबा हरसिल में ना सेब के पेड़ में सेब के फल लगे हुए होते हैं ना, वैसे मुझे यहाँ पे माल्टे दिखाई दे रहे हैं। जैसे माल्टे को देख रही हूँ ना, मुंह में पानी आ रहा है। और ये देखिए ना, एक पेड़ आगे खेत में है, और उसमें भी ना खूब भर भर के माल्टे लगे हुए हैं। तो
अभी मैं पहुंच गई हूं उस घर में जहां पे कि मैं आज अपनी ब्राइड को रेडी करूंगी। तो जो आज की मेरी बग्याल गांव से ब्राइड अंजलि है वो उनके चाचा जी का घर है, तो इसी घर में मैं उसको तैयार करूंगी। और साथ में देखिए अपना जो घर है वो ऊपर है, और ये देखिए यहाँ पे ना झूला लगा हुआ है। और आते ही हमारे शीतल ना झूला झूलने लग गई, कह रही दीदी मेरे वेट से ना ये झूला टूटेगा तो नहीं। मैंने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं टूटेगा। तो शीतल कह रही मैं बचपन में ऐसे झूलती थी दीदी, आज भी ऐसे ही झूल रही हूँ। और ये देखिए हमारी आज की ब्राइड जो है बग्याल गांव से अंजलि व्यास, कह रही दीदी ना हमारे यहाँ पे ना माल्टे और संतरे बहुत होते हैं। तो मैंने अंजलि कहा मैं अंजलि मुझे भी चाहिए भाई। अंजलि कह रही कोई दिक्कत नहीं दीदी, बहुत होते कि हमारे गांव में। और ये देखिए सामने जो पेड़ आपको दिखाई दे रहा है ये माल्टे का पेड़ है, और इसी के साथ ये देखिए जो ये घर के आगे है ये संतरे का पेड़ है। ये देखिए ये संतरे का पेड़ है। यानी बग्याल गांव में ना खूब सारी पैदावार होती है माल्टे और संतरे की। और यहाँ पे गांव के कुछ बच्चे हैं। हेलो बेटा, क्या नाम है आपका? शिवाय। ओके बेटा, आपका क्या नाम है? सौम्या। कहाँ पढ़ते हो आप? महर्षि विद्या मंदिर। अच्छा, ज्ञानशु उत्तरकाशी है ना। और गांव देखो ना आप, बहुत ही सुंदर है। इस धनारी पट्टी के जितने भी गांव हैं ना, एक से बढ़कर एक गांव है और एक से बढ़कर एक गांव की सुंदरता है। और धनारी पट्टी यानी धनारी क्षेत्र में जितने भी टोटल गांव हैं वो है 52 यानी 52 गांव हैं। और बहुत ही सुंदर सुंदर लोकेशन पे यह गांव है। एक गांव उधर है, एक गांव इधर है, एक गांव इधर है। और हर गांव में ना छोटे छोटे अपने जो मंदिर होते हैं देवी देवताओं के वो भी है। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। आते ही अभी हमने गुनगुना पानी पी लिया है। और ये जो शादी है ना ये हमारे रिश्तेदारों में भी हैं। ये लोग यहाँ पे ब्यासी लोग हैं, और साथ में जो आज हमारे भाई बंधुओं में मुखबा में शादी है तो उनके ये रिश्तेदार भी हैं। तो कह रहे हैं यहाँ की शादी अटेंड करने के बाद हमें उस शादी में भी जाना है। तो अभी जिस रूम में मुझे अपनी ब्राइड को रेडी करना है वो रूम की व्यवस्था कर रहे हैं। थोड़ा उस रूम में सामान था तो उसको खाली कर रहे हैं। और ये देखिए ये छोटा सा बच्चा और साथ में यहाँ से छोटी सी बिटिया रानी बैठी हुई है। हम तीनों ना अभी झूले में झूल रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा आनंद आ रहा है। और साथ में ना आज अच्छी सी चमचमाती हुई धूप भी खिल रही है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। हेलो बेटा, ऐसे झूले में झूल के ना बचपन की याद आ रही है। जब हम स्कूल में ऐसे झूला झूलते थे ना तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। वाह, ऐसा अच्छा सा मौसम, गुनगुनी धूप और साथ में झूले का आनंद, बहुत ही ज़्यादा मज़ा। कैसा लग रहा है आपको मेरे साथ झूल के? अच्छा लग रहा है ना? आप चढ़ के झूलते हो मेले में? ओ भाई कड़कड़ भी कर रहा है, टूटेगा तो नहीं मेरे वेट से? नहीं टूटेगा, बड़े बड़े बैठते हैं इसमें हैं। आपकी मम्मा दादी झूलती होंगी ना इसमें। चलो तो अब जल्दी जल्दी से ब्राइड को रेडी भी कर लेते हैं। तो अभी गर्मा गर्म चाय पीने के बाद जो मेरी आज की ब्राइड अंजलि है उसको रेडी कर लेती हूँ। और ये देखिएगा उसका ये बिफोर लुक, और रेडी करने के बाद मैं उसको आपका आफ्टर लुक दिखाऊंगी। और ये है मेरी आज की ब्राइड। और सुबह सुबह ना मैंने इसको मजाक किया, मैं जैसे घर से चली ना तो अंजलि का फ़ोन आया कि दीदी आप कहाँ पहुँचे। मैंने कहा अंजलि मैं नहीं आ रही हूँ, स्टाफ आ रहा है। तो अंजलि कैसा लगा तुम्हें उस टाइम? थोड़ा डरावना सा भी लगा। मैंने कहा आप नहीं आ रहे हो ना, थोड़ा अजीब सा लगा। फिर अब मैंने कहा मैं स्टाफ को भेज रही हूँ तो डर गई थी, है ना? वही तो बहुत डर गई थी फिर। अच्छा, तो आपने इससे पहले मेरा कहीं ब्राइड मेकअप देखा है? हाँ देखा है आपके वो इंस्टाग्राम पेज पे। कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, तो आपको कैसा मेकअप चाहिए और कैसा लुक चाहिए? थोड़ा मतलब तो सिंपल भी लगे, अच्छा भी लगे थोड़ा, और थोड़ा सिंपल में चाहिए थोड़ा। अच्छा, भरोसा है मेरे ऊपर? हाँ बिल्कुल पूरा भरोसा है। थैंक यू सो मच। ठीक है, रेडी करते हो? ठीक है। तो चलिए जी, फाइनली दिन की 12:15 बज चुकी है और बग्याल गांव से जो मेरी आज की ब्राइड है अंजलि, उसको भी मैंने रेडी कर लिया है। और आप लोगों को इसका फाइनल लुक कैसा लगा आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। और स्टूडियो में ना और भी ब्राइड्स मेरा इंतज़ार कर रही है, तो जल्दी जल्दी से आप निकलते हैं बग्याल गांव से उत्तरकाशी के लिए। लेकिन निकलने से पहले मैं आप लोगों को इसका लुक दिखा देती हूँ अपनी क्यूट सी ब्राइड का। तो
अभी जैसे ही मैं ब्राइड को रेडी करके बाहर छत के ऊपर आई हूँ, वैसे ना ढोल दमाओं की आवाज़ आ रही है, तो मुझे लगा कि बारात आ गई, लेकिन अभी दीदी जी बोल रही है कि बारात नहीं, ईड़ गांव से यहाँ पे खंडद्वारी माता जी की डोली आई हुई है, इसलिए ढोल दमाओं बज रहे हैं। उनके घर में कोई पूजा पाठ होगी, तो इसलिए उन्होंने ईड़ गाँव से डोली मंगा रखी है। और साथ में देखे दीदी जी ने मुझे अभी नमक दिया है। दीदी जी कह रही है कि रास्ते में ना आप माल्टे खाना बोला, दीदी जी कह रही नाश्ता कर लो, लेकिन अभी नाश्ता नहीं करना है। दीदी नाश्ता करके आ रखी हूँ, तो दीदी ने ना अभी नमक पीसा है जिसमें कि लहसुन भी नहीं है। तो मैंने कहा दीदी लहसुन वगैरह नहीं खाते हैं, तो दीदी कह रही नहीं मैंने नहीं पीसा, कुछ नहीं है। तो हम ना दीदी ने खूब सारे माल्टे भी दिए, संतरे भी दिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब हम जो ना माल्टे और संतरे खाएंगे ना, वो रास्ते में खाएंगे। और दीदी जी लोगों का मकान बहुत सुंदर है, और एक नहीं दो बार दीदी ने चाय भी पिलाती। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है दीदी, है ठीक है। आज मेरे हस्बैंड जी भी आए हुए यहाँ पे, नहीं तो हमेशा गाड़ी में ही बैठे हुए रहते हैं। तो हाँ, रिश्तेदारी में आए ना आज। और ये देखे ना दीदी ने भर के माल्टे की थैली भी दी, और ये बच्चे हमारी बेनेटी को लेके जा रहे हैं रोड तक। और कुछ सामान मेरे हस्बैंड जी के पास भी है। ठीक है, बाय। और ये जो दुल्हन की दोस्त हैं, ये हरिद्वार से आई हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। बहुत अच्छा मेकअप करते हो मैम आप। थैंक यू सो मच। ठीक है, बाय। अभी बग्याल गांव से आगे बढ़ते हुए हम लोग हैं रास्ते में, और ये देखिए दीदी जी ने जो हमें माल्टे और संतरे दिए हैं, और साथ में पिसा हुआ नमक भी दिया है। तो अब इन मीठे मीठे रसीले माल्टों का और संतरे का आनंद ले लेते हैं। और ये देखिए कुछ इस तरह से है, और खट्टे के नाम से ना पहले ही मुंह में पानी आ जाता है। और शीतल ने तो खाना भी स्टार्ट कर लिया है। मेरे हस्बैंड जी तो खा नहीं रहे, अभी कह रहे मैंने वहाँ खा लिया था। और ये देखिए ना मुंह में पानी आ लग गया, तो जल्दी जल्दी अब रसीले माल्टे खा लेते हैं। और ये माल्टे हैं जो पहाड़ी माल्टे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं, और साथ में उतने ही रसीले भी। और अभी खाने के लिए सबसे पहले मैंने जो छिलका उतारा है वो संतरे का उतारा है, और संतरे को मैं टेस्ट करके आप लोगों को बताती हूँ कि इसका टेस्ट कैसा हो रहा है। और साथ में गाड़ी के आगे मैंने पिसा हुआ नमक भी रखा हुआ है। वाह, ये जो संतरे हैं ना सही में इतने टेस्टी है ना, और साथ में ना उतने ही रसीले हैं। जैसे कि हम मार्केट से संतरे लेते हैं ना, तो ना उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि अभी ताज़े ताज़े पेड़ से तोड़े हैं। और इनका जो टेस्ट है ना बहुत ही गजब का है। तो काफ़ी टाइम बाद, क्योंकि माल्टे तो हमने बहुत सारे खाए हैं ताज़े ताज़े पेड़ों से तोड़ के, लेकिन संतरे ना बहुत सालों बाद मैंने ऐसे ताज़े ताज़े बिल्कुल अभी पेड़ से निकाले हैं और खा रही हूँ। साथ में शीतल भी कह रहे हैं ना कि दीदी वाह बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रहे हैं शीतल, मीठे हो रहे कि, तो सही में हो रहे, बहुत ज़्यादा मीठे। खाओगे? तो हस्बैंड जी ने नहीं खा रहे हैं, क्योंकि हस्बैंड जी ने वहाँ पे खा लिए थे, और साथ में अभी हस्बैंड जी चाय पी के आ रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि मैं नहीं खा रहा हूँ। आप लोगों को भी ना ऐसे जूसी टेस्टी अगर संतरे माल्टे खाने हैं ना, तो आप धनहारी के जो ये गांव है ना, जैसे कि डुंगी हो गया, और जैसे कि अभी हम बग्याल गांव से आए हैं, वहाँ पे बहुत अच्छी पैदावार होती है इन फलों की, संतरे और माल्टे की। तो आप भी आइएगा, ऐसे टेस्टी फल खाने को ना आपको यहाँ पे मिलेंगे। जैसे कि हमारे मुखवा हरसिल में सेब होते हैं ना, यहाँ पे माल्टे और संतरे होते हैं। और अभी आगे बढ़ते हुए हम लोग पहुँच गए हैं नेशनल हाईवे रोड पे। तो अब देखते हैं कि रतौड़ी सेरा और बंदरकोट में रोड हमें क्लियर मिलती है, या वहाँ पे हमें कुछ देर तक रोका जाता है। मेरे हस्बैंड जी कह रहे हैं काश ऐसा होता कि हम वहाँ पहुँचते और रोड हमें खुली मिलती है। अभी आगे बढ़ते हुए हम लोग पहुँच गए हैं रतौड़ी सेरा के पास। तो अभी रोड खुली है, अच्छा हुआ कि हम तुरंत आ गए, नहीं तो हमें यहाँ पे ना कम से कम 15 से 20 मिनट रुकना पड़ता। तो काफ़ी अच्छी आज हमारी ये जर्नी रही। हस्बैंड जी कह रहे चल फटाफट, गाड़ी चलेगी भाई, मैं कहाँ चलूँगी। खुश हो गए हस्बैंड जी, कह रहे स्कूटी वाले आगे लगा हुआ, जल्दी चलो, बोला ऐसा ना हो कि रोकना पड़े। और ठीक है, यहाँ पे तो खुला है। आगे बंदरकोट में देखते हैं कि वहाँ पे भी रोड हमें खुली मिल जाए ना, तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जो मेरी आज की ब्राइड स्टूडियो में जिन्होंने रेडी होना है उनका भी फ़ोन आ रहा है।
इसी के साथ अभी आगे बढ़ते हुए हम लोग पहुंच गए हैं बंदरकोट में। और बंदरकोट में भी आज अच्छी सी है, रोड एकदम क्लियर है, यहाँ पे भी नहीं रोका जा रहा है, तो काफ़ी अच्छा आज मुझे लग रहा है। नहीं तो 2 दिन पहले मैं यहाँ पे इतनी ज़्यादा परेशान हुई ना कि हमें कम से कम 20 मिनट यहाँ पे रोका गया, 20 मिनट हमें ना रतौड़ी सेरा में रोका गया। तो आगे वाले जो क्लाइंट होते हैं ना, जो ब्राइड्स होती हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और साथ में ना मुझे भी बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है। तो अभी मैं पहुंच गई हूं अपने स्टूडियो में और ये देखिए यहाँ पे ब्राइड्स मेरा इंतज़ार कर रही है और उनकी जो बारात आनी है वो गंगोरी से आनी है और इसका नाम है संध्या। और मैं यही सोच रही थी कि अगर रतौड़ी सेरा और बंदरकोट में जाम की स्थिति बनी रही तो संध्या को ना मेरे स्टाफ रेडी करेगा। कैसा मेकअप चाहिए है? लाइट मेकअप चाहिए।